तो बिहार के बांकीपुर उपचुनाव पर बड़ी खबर यह है कि 7वें राउंड के बाद भी प्रशांत किशोर आगे हैं। 2319 वोट से वो आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर बीजेपी के नीरज कुमार को अब तक 6652 वोट मिले हैं। आरजेडी की रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर चल रही हैं। तो बांकीपुर वही सीट है जहां पर बीजेपी अध्यक्ष हमेशा से चुनाव जीतते रहे नितिन नवीन। उन्होंने जब वो राज्यसभा के सदस्य बने तो फिर ये सीट खाली हुई, जिसके बाद अब उपचुनाव हुआ और आज उसके नतीजे का दिन है। हमारे सहयोगी प्रभाकर अब हमारे साथ जुड़ रहे। चलते सीधे प्रभाकर के पास। प्रभाकर, कांटे की टक्कर और शुरुआती राउंड में 7वें राउंड में इस वक्त प्रशांत किशोर आगे। देखिए, पता नहीं इसे मैं कांटे की टक्कर बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्योंकि लगातार जब से चुनावी गणना शुरू हुई है, वोटों की गणना शुरू हुई है, प्रशांत किशोर लगातार लीड कर रहे हैं और उनकी लीड बढ़ते जा रही है। 8वें राउंड के बाद लगभग 5000 यानी कि 4700 कुछ वोटों से वो आगे चल रहा है। अभी हालांकि उसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है 8वें राउंड की, लेकिन हमारे पास जो अंदर से जानकारी आ रही है उनका लीड जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा अगर ऐसे ही लीड बढ़ते गए और अगर उनके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया तो बहुत बड़ा झटका होने वाला है। क्योंकि देखिए, ये उनके लिए इज्जत का सवाल था, इनफैक्ट दोनों के लिए इज्जत का सवाल था। प्रशांत किशोर के लिए ये डू और डाई बैटल था। प्रशांत किशोर का जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा था पिछले विधानसभा में, उसके बाद वो खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं और एक तरह से उन्होंने पूरी ताकत झोंकी। वहीं भाजपा जो है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सीट रहा है, 40 सालों से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास रहा है। और जो सम्राट चौधरी हैं, जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में एक तरह से ये पहला चुनाव है। अगर भाजपा के पाले में ये सीट नहीं गई तो न केवल नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि सम्राट चौधरी, दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है। अभी देखिए, पीछे आपको मैं दिखाऊं, ये मतगणना सेंटर है। अगर आपको मैं कैमरे की स्क्रीन पर दिखा सकूं, यहीं पे बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है उसकी मतगणना चल रही है और पुलिस का बंदोबस्त देख सकते हैं। दोनों दलों के समर्थक जुटे हुए हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल है उसका परफॉर्मेंस अभी तक बहुत ही पुअर रहा है। वो मुझे लगता है कि पुअर थर्ड आप उसे बोल सकते हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं रेखा गुप्ता का। लेकिन प्रशांत किशोर और भाजपा में टक्कर चल रही है, जिसमें प्रशांत किशोर पहले राउंड से ही उन्होंने जो बढ़त बनाई है वो लगातार बढ़त बनी हुई है। बिल्कुल। और प्रभाकर, जो आप बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये पहला चुनाव है, इस बीच बिहार चुनावों के नतीजों और आज के नतीजों के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी घिरी हुई है, उसके लिए बड़ी चुनौती बनी रही। तो एक तरह से कहें तो ये जो नतीजे रहेंगे आज के दिन, वो उसका भी एक रिफ्लेक्शन होगा। प्रभाकर जी, बिल्कुल होगा। चाहे वो आप जनजी आंदोलन की बात करें या और भी जिस तरह से देखे हैं, लोगों में कुछ मुद्दों पे सरकार के खिलाफ जो गुस्सा बढ़ा है, उसका रिफ्लेक्शन इस चुनाव में आएगा। और प्रशांत किशोर ने इसे पूरी तरह से बुलाने की कोशिश की है। जनजी आंदोलन अपने पीक पर था जब यहाँ चुनाव प्रचार बांकीपुर में जो है वो अपने जोरों पर था। उस समय में आप जंतर बंतर से लेकर पट्टा में भी आपने देखा किस तरह से जनजी आंदोलन चल रहा था। और इंटरेस्टिंग ये है कि जो यहाँ के वोटर्स हैं उनमें लगभग 33% वोटर्स जो हैं वो 18 से 25 साल के वोटर्स हैं, यानी कि वो जनजी कैटेगरी में आते हैं जो इनके वोटर्स हैं यहाँ पे। तो क्या उन्होंने उस जनजी आंदोलन के बाद जो सरकार की तरफ उनका गुस्सा था, क्या उन्होंने सरकार के खिलाफ जाके वोट किया? ये सारी चीज़ों की जो विवेचना है उस पर जो हुआ है वो आप रिजल्ट आने के बाद बता पाएंगे। लेकिन जाहिर तौर पे अभी जो दिख रहा है उसमें लोगों का अलग अलग मुद्दों पर जो सरकार के खिलाफ गुस्सा था वो उन्होंने वोट में तब्दील होता हुआ दिख रहा है और इसीलिए प्रशांत किशोर की बढ़त जो है वो बढ़ती जा रही है। जी।